आज ना चपड़िया नहीं। क्यों? दिन में हूँ मैं। मुझे भी नहीं मालूम मैं कब डालने वाला हूँ ये वीडियो, बट जब भी आएगी तुम टाइमलाइन देख लेना, नीचे में ना डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा रहता है कि कौन से टाइम पे क्या बात आ रही है। तो पहले शुरुआत में मैं कल के कुछ कमेंट एड्रेस करना चाहता हूँ। ये क्या बे, टिकटॉक वापस आया तो डोनेशन के मनी से इयरिंग्स खरीद रहा है। अरे बिकनी भी खरीदूंगा, तू देख मेरा मुजरा, दिखाऊंगा तुझे मैं। और नहीं, मैं फालतू खर्चे नहीं कर रहा हूँ। वो जो भी आ रहे हैं 100 रुपये, 14 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, वो सबको मैं फालतू पैसे में खर्च नहीं कर रहा हूँ। वो चीज़ एक्चुअली हेल्प करती है। मतलब 5000 का तो खर्चा कंप्यूटर में ही आया है, उतने तो डोनेशन भी नहीं आई मेरे पास, बट हेल्प करती है। और ये इयरिंग मैंने खरीदी नहीं है। ये क्या हुआ, मेरी जो बहन है, सगी बहन, तो मेरी मम्मी आई हुई थी, तो बहन थी, तो उसने अपनी बच्ची के लिए, मतलब मेरी भांजी के लिए इयरिंग खरीदी ऐसी छोटी साइज़ की। तो मैंने मम्मी को बोला अपनी कि मेरे लिए भी लाओ, क्योंकि मेरे भी जब जनेऊ होता है तो कान छिदते हैं, तो मैं मेरे को भी छिदवाने थे, मेरे भी छिदे हुए तो मेरे को भी पहनना है। तो बहन ने ये पहना हुआ था, तो मैंने बहन से छीन लिया। मेरी भांजी का 350 का, मेरा 450 का, जो मैं फ्री में चुरा लिया कि 2-3 वीडियो बना के वापस कर दूंगा। तो खर्चा नहीं किया मैंने। शाबाश बेटा। हाँ, ऐसा गलत फहमी मत फैलाओ। पता चला साला मजबूरी में जो मदद करना सोच रहे हैं वो भी सोचेंगे ये मुजरा करने के लिए आज इयरिंग खरीद रहा है, कल को बिकनी खरीद रहा है। अबे जरूरत है मुझे लोगों की, ये रहा QR कोड। और डोनेट नहीं कर रहे और कुछ प्लान कर रहे हो बाय करने का, Amazon से जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना। हाँ, दूसरा, हाँ कंप्यूटर वापस आ गया, बट अभी मैंने चला के नहीं देखा है उसे। रीजन बीइंग उसका ग्राफिक कार्ड चेंज हुआ है और इस रूम में वापस वही मॉइस्चर का प्रॉब्लम है ना, सो ये अपना वेंटिलेशन है नहीं, तो अभी चलाया नहीं मैंने। कल इसको चला के देखेंगे और फिर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे दीवार खोदनी पड़ेगी अपने को ताकि हवा का आन जान हो पाए। तो कल मैं टेस्ट करूँगा। आज भी मैं लैपटॉप पे ही हूँ, इसलिए सुबह जाएगी, क्योंकि आज मैं लाइव करने जा रहा हूँ। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका थोड़ी देर बाद मैं लाइव रहूँगा। लैपटॉप से करूँगा ना तो लाइव नहीं हो पाएगा। ये वीडियो मैं 11 साढ़े 11 वापस डालूंगा उसी टाइम पे, क्योंकि लैपटॉप से एडिट कर रहा हूँ। तो ये आराम से मैं एडिट करूँगा रात में, मेंबर्स ओनली से पब्लिक आ जाएगी, ठीक है। हाँ, इसलिए बोलता हूँ ज्वाइन मी, एडवांस में मिल जाएगा तुम्हें। देखा, अभी ज्वाइन किया होता तुमने तो दिन की जगह पे रात में देखने को मिलता तुम्हें वीडियो। अभी देखो लाइव स्ट्रीम करूंगा तो कितना रो रहे होंगे, भाई वीडियो नहीं डाला तूने। अबे साले। दूसरा, जो कल या परसों की जो वीडियो थी उसको 2 बार नोटिफिकेशन इसलिए आई थी क्योंकि पूरी वीडियो में ना एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया था। तो वो जो वर्ड था गलत तो है नहीं मेरे हिसाब से, बट फिर भी था यूट्यूब के हिसाब से, वो मैं एडिटिंग में एडिट करना भूल गया। तो इसलिए मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ा, क्योंकि 90 दिन की स्ट्राइक है इस चैनल पे। और अगर वो वीडियो गलती से भी चेकिंग में पकड़ में आती ना, ये मुझे पनिश करते उसके लिए। पहले से पनिशमेंट में मैं बहुत हूँ और नहीं झेलना मुझे, इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ा। और आने वाले टाइम में अगर ऐसा हुआ मुझसे गलती, मैं दोबारा उसे रेक्टिफाई करूँगा। ये 90 दिन बड़े क्रूशल है मेरे लिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा वो भी मैं सोच नहीं सकता यार। इससे ज़्यादा मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जब भी सोच रहा हूँ ना इससे ज़्यादा क्या ही बिगड़ेगा, बिगड़ जाता है। बट सच में अब हद हो चुकी है यार, अब नहीं, अभी कोई रिस्क नहीं लेना, अभी सेंसिबल चलेंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर तुम डोनेट नहीं कर सकते, अगर तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर तुम अपना Amazon से कुछ बाय नहीं करने वाले, तुम मेरी तरह शुद्ध गरीब हो, तुम लाइक कर दोगे ना वीडियो को, उतना भी काफ़ी होता है मेरे लिए। और बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है ना जहाँ पे मुझे मालूम होता है कि व्यूज़ नहीं आएंगे, और उसके बाद भी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इनके बारे में बात होनी चाहिए, एटलीस्ट लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए। सही गलत जो सोचना है सोचो, बट सोचो, सुनो इस कहानियों को। तो वैसी वीडियोस मैं कर रही है पास्ट में, जैसे वुमेन सेफ्टी जस्टिस फॉर मनीषा टाइप की वीडियो है। मैंने कल रिकॉर्ड किया, भाई साहब मेरा मूड खनक गया, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया था मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, बट जब मैं एडिट कर रहा था तब मेरे को पता चला। तो मैं आज भी बात करूँगा उस बारे में, बट वो मेंबर्स ओनली पे रहेगी। तो ठीक है, इतना ही मुझे क्लियर करना था, बाकी कुछ याद आएगा तो मैं डाल दूंगा मेंबर्स ओनली। इसलिए कहता हूँ ज्वाइन मी, 60 रुपए ब्रो सपोर्ट, 160 रुपए गमला चोरी करेंगे, गमला आर्मी। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ ना RSS की तरह कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? कम से कम टैक्स एग्जाम तो मिलेगा। साला मोदी पाल के दे दिया देश को, बताओ। एक नथुराम गोडसे दिया था, उससे मुझे नफरत हो रखी है, और दूसरा प्यार है तो किससे है, बीवी छोड़ से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मैं कहा, अगर तुम्हें लग रहा है मैं ज्यादा फालतू बोला ना, इनकी बातें सुनिए, तुमने बातें सुनिए। 56 इंच देखना है तुम्हें, लाल आके दिखाऊं तुम्हें, लाल आके दिखा रहे जो। भाई साहब ट्रंप ने इतनी बेइज्जती करी इंडिया की, मोदी की नहीं, इंडिया की बेइज्जती करी उसने, बार बार करी, हर बार करी। टैरिफ पे टैरिफ मार दिया। हमने पलट के क्या किया, उसको कॉटन पे रिडम्पशन चाहिए थे, अपने टैरिफ नहीं चाहिए थी, वो हमने उसको दे दिया। उसके बाद क्या किया, हमने लाल आंख दिखाने के लिए पोस्टल सर्विस बंद कर दी। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये है रिपोर्ट। वाह 56 इंच, वाह। इस बार होली आए ना, इसकी हवा निकाल देना,
फूला हुआ है गुब्बारा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वो मतलब क्या गिड़गिड़ा गया ट्रम्प मेरे सामने भाई। नहीं भैया नहीं, ये दर्द नहीं सह पाएंगे हम। अरे चुप ट्रम्प। और ये क्या बक कहती है यार। भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, ट्रम्प पुतिन से मिला। पुतिन से क्यों मिला? वो यूक्रेन की वॉर रुकाने के लिए। अबे चल, वो और मिला पुतिन से मिला क्योंकि उसे मोदी जी के बारे में बात करनी थी। समझाइए ना अपने दोस्त को, पोस्टल सर्विस बंद ना करे। डर क्या बेचारा, इतना 56 इंच दिखाया, इतनी लाल आंखें दिखाई है। कुछ भी तुम नोटिस करना, अगर मोदी जी की इमेज मीडिया ने नहीं बनाई होती, सच में पप्पू कोई और ही होता। फिर वो नहीं होता जिसको तुम जानते हो, कोई और ही होता। मतलब अभी मैंने कहीं पे पढ़ा, मोदी जी ने बोला कि मेरा संकल्प है, वैसा ही संकल्प जैसे किसानों के लिए दीवार बन के खड़े थे, वैसा ही दीवार जो जिससे पार करके बांग्लादेश से इमिग्रेंट देश में घुसते हैं, वैसे इनका संकल्प भी है कि जब तक हर जरूरतमंद को उनका पक्का मकान नहीं मिलता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं नहीं, मोदी जी ये घोड़े बेच के सोते हैं और ये पक्के मकान की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ उठना बैठना है इनका। 0 मकान नंबर वाले कितने हैं? 1,40,00,000 दिलाओ घर। और ये घर दिलाने की बात करेंगे जिनके पार्टी मेंबर दूसरों के बने बनाए घर को बुलडोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मोदी जी, इस पे तो आपका अंतरात्मा मेरे पास आके बोला है। देखिए ये जुमला है भाई कुछ भी बोलते हैं यार। मैं बता रहा हूँ, गोदी मीडिया ने इमेज बना रखी थी। अभी बोल गया है कि हमने 22 लाख जॉब इस साल क्रिएट की है। इस साल, पिछले साल नहीं, इस साल 2025 जून तक में 22 लाख जॉब। कहाँ है? बंदों के पास घर नहीं है, कमाने के लिए जॉब नहीं है। ये जॉब दे किसको रहे हैं? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। इस बंदे को बेसिक इंडियन हिस्ट्री की समझ नहीं, इकोनॉमिक की समझ नहीं। 2014 से पहले क्या क्या फेंका इन्होंने, और जब खुद की सरकार आई तो चुप हो गए। जिस चीज के लिए मनमोहन सिंह को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, जिसके चक्कर में लोगों ने इनको वोट किया, भरोसा किया, आज तक एक भी दिखाओ गिनवा के मुझे जो इन्होंने पूरा कर दिया हो। पाकिस्तान आके मार के चला जाता है, हम अमेरिका जाते रोने के लिए। आप तो अमेरिका से भी मार खा के चाइना के पास जा रहे हो। बख्शी जी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप बोल दीजिए। कुछ शर्म आया है? और गोदी मीडिया इस चीज पे पता क्या बोलता है कि ये कच्चे खिलाड़ी नहीं, इन पे स्टडी होनी चाहिए। मैं कहा पागल, मैं कुछ बोल दूंगा, मेरे हाथ में चूड़ियों की जगह हथकड़ी आ जाएगी, अच्छा लगेगा? टिकटॉक पे मुजरा नहीं कर पाऊंगा मैं, हैं? इनके डोनेशन का क्या करूंगा मैं? बिकनी पहन कर नाचना है मेरे को, कुछ भी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भाई तुझे लगता है राहुल गांधी पीएम बनेगा? हैं? काबिल है वो? मैं कहा एक मिनट, अगर तू पास्ट की गलतियां देख के जज कर रहा है राहुल गांधी को, तो कल तक हमारा क्वेश्चन यही था, इफ नॉट मोदी देन हु? राइट नाउ, इफ नॉट मोदी देन देयर इज राहुल गांधी, बिकॉज ही हैज डन इनफ ऑफ डैमेज टू मोदीज रेपुटेशन। तो अभी एक काबिल ऑपोजिशन और एक काबिल ऑप्शन उभर के आ रहा है। और अगर तुम्हें पास्ट की गलती बैठ के जज करनी है, तो बैठ के फिर 2002 भी जज करो ना, कि एक सीएम था एक स्टेट का जिसने पूरा स्टेट ही जलने दिया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो वो भी जज करो। कोई सजा नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। उसे अभी नया शौक आया है 130th अमेंडमेंट लाने का। ऐसा है एक नेता, नाम नहीं ले रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा। राहुल गांधी की सारी गलतियां याद करनी है, उसकी सारी भूल जानी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी जी ने नेशन बिल्डिंग से ज्यादा अपनी इमेज बिल्डिंग करी है, जिसको राहुल गांधी के एक्सपोजे ने छलनी कर रखा है। और अभी सिर्फ गोदी मीडिया ही है जो ट्रम्प टैरिफ के बाद, पहलगाम के बाद, चाइना से डील करने के बाद भी इनको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। वरना आम जनता तो अब कोशिश कर रही है, सवाल कर रही है, आवाज उठा रही है, और अभी भी वैलिड क्वेश्चन नहीं उठ रहे। क्योंकि वुमेन सिक्योरिटी में मेंबर्स ओनली पे डालूंगा तब बात करेंगे। अबे साले, ये सिर्फ गोदी मीडिया ही कर सकती है जस्टिफाई, क्योंकि उनके बच्चे तो भाग रहे हैं। तो वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो एज अ पेरेंट मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, बट एज एन प्रोफेशनल्स देश का जो डैमेज गोदी मीडिया ने किया है इन बेवकूफों को बचाने के लिए, इनकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए, वो गद्दारी से कम नहीं है। अभी अनुराग ठाकुर गया किसी स्कूल में, उसने बच्चों से पूछा, बच्चों स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब जब मैंने ये सुना, मेरे को लगा बच्चों को क्या ही पता होगा, इतने छोटे बच्चे, इनको नहीं मालूम होगा। बट टू माय सरप्राइज बच्चे बोले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। गलत जवाब है, बट उनको ये नाम याद था। मैं खुश हुआ कि चलो बच्चे कुछ तो पढ़ रहे हैं, आधा अधूरा ही पढ़ रहे हैं, बट सही पढ़ रहे हैं गलती में। पता है अनुराग ठाकुर क्या बोला? स्पेस में जाने वाला पहला आदमी कौन है? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। ये जवाब अगर हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद ने सुन लिया होता, उनके अंदर से भी राजपाल निकल के बोलता, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। ये जवाब अगर कोल्ड वॉर एक्चुअल चीज होती, एग्जिस्ट करती, वो भी यही बात बोलता। सही बात है भाई, मैं कोल्ड वॉर इतना ज्यादा डिटेल में याद भी नहीं रखता, बट इतना तो मुझे भी मालूम है स्पेस वॉर चलता रहता है ये सोवियत और अमेरिका के बीच में।
ये अमेरिका चांद पे लैंड क्यों किया? सोवियत को दिखाने के चक्कर में तो 10 साल में उन्होंने प्रोग्राम डेवलप किया था। और इतना तो मुझे भी मालूम था कि सोवियत वाला पहला बंदा था जो स्पेस में ट्रैवल किया है। हनुमान जी, ये बात अपने बच्चे को पढ़ाई है तूने? मैं नहीं बताऊंगा। जब खुद के बच्चे फॉरेन में बैठे हो ना तो दूसरे के बच्चों की फिक्र नहीं होती, क्योंकि ये पैसा खाने में व्यस्त है। और हनुमान जी इंसान है, इंसान है हनुमान जी। अब देवता को इंसान बना दो, फिर उसके ऊपर कोई बोल रहे तो भड़कने वाले भी आप हो। देश के गद्दारों को एजुकेशन दो, सारों को, और सही एजुकेशन दो। ये चीज आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये मिला आपको। आपका काम उसे सही करना चाहिए था। अगर आपको सही जवाब नहीं पता तो पहली जगह पे आपको क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए था। ये क्या बकैती मार रहे हो यार? वो वोट देने में उनको टाइम है, 10-14 साल लगेंगे उनको एलिजिबल होने के लिए वोट के लिए, और पता चलेगा उससे पहले ही आपने फेक वोट बना लिया। बात तो सही है। ये अनुराग ठाकुर का टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं मीडिया के लिए। मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट पता क्या है? राहुल गांधी की इमेज तोड़ना, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी तोड़ना। चाहे गोदी मीडिया हो, बीजेपी आईटी सेल हो या अंधभक्त हो, ये तीनों बैठ के यही ट्राई करते हैं। राहुल गांधी ने जो अब कमबैक किया है अपना, उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी तोड़ो, उसका ट्रस्ट तोड़ो, जो ट्रस्ट बन रहा है लोगों में, और उसे गलत ठहराओ, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। वो कहते हैं ना, वैसा ही है। अभी राहुल गांधी बिहार में स्पीच दे रहा था, उसमें उसने बोला कि अभी हम लोग यहाँ पे, उसने वो नारा लगवाया कि वोट चोर गद्दी चोर, तो लोगों ने मारे। तो बोला देखना, ये अडानी की मीडिया है, ये करोड़पतियों की मीडिया है, कंपनी कैपिटलिस्ट की मीडिया है, कि ये जो नारे हम लोग अब गलियों में लगा रहे हैं, हर शहर में लग रहे हैं, ये आपको न्यूज में नहीं दिखेगा। मैं कहा फैक्ट है। पता न्यूज क्या चली? राहुल गांधी का फूटा गुस्सा मीडिया पे। अरे उसने जो बोला वो फैक्ट है। आपके प्राइम टाइम पे एंकर बैठ के यही तो गिनवा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है वो गलत है, क्योंकि ये देखो ये इररिलेवेंट टॉपिक है, हमारा डेटा वाला, उसने गलती करी थी, उसकी गलती, राहुल गांधी की गलती, कोई सेंस ही नहीं। जैसे नेहरू को हर चीज के लिए, मोदी जी के हर गलती के लिए, हर नाकामी के लिए, या वो जो काम नहीं करते, वो नेहरू को ब्लेम करते हैं, वैसे दुनिया भर की सारी गलती होती है, उसके लिए मीडिया, अंधभक्त, गोदी, अपने बीजेपी आईटी सेल, इस चीज के लिए राहुल गांधी को ब्लेम करते हैं। और मैं जस्ट बिकॉज ये बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए मेरे पास आएगा एक बंदा और बोलेगा भाई तुझे राहुल गांधी ज्यादा पसंद है, तुझे ज्यादा पप्पू पसंद है। मुझे राहुल गांधी पसंद है या नहीं पसंद वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इफ नॉट मोदी देन हु? देन राहुल गांधी। मैंने ये चीज पहले भी बोली थी, मैं आज भी बोल रहा हूँ। 140 करोड़ की जनता में से नया बंदा ढूंढ के लाने में टाइम लग सकता है, अरविंद केजरीवाल के लिए टाइम लग सकता है। राहुल गांधी अभी जिस पोजीशन पे है 2029 तक बस मेंटेन कर ले, चांसेस बहुत तगड़े हैं। वोट चोरी के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट नामुमकिन नहीं है। और राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा बंदा है। मेरे को एक ऐसा नेता नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा। 2016 से केस चल रहा था, 2-3 दिन पहले जजमेंट आने वाली थी। जिस दिन जजमेंट आने वाली थी उस दिन जज नहीं गया कोर्ट से मिसिंग है जज। आज तक के क्लासमेट नहीं मिला मोदी जी का जिस ईयर में किया है। डीयू वाले अचीवमेंट होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री उनके यहां से पढ़ के प्रधानमंत्री बना है, कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सेम चीज तुम्हें आरएसएस में देखने मिली है, जहां पे उसे एनजीओ बोल दिया था, कोई लेने आया क्रेडिट। भाई जुमला है, दोगलापंती है। और ये बात करते हैं 130th की, जो खुद सब कुछ छुपा के रखे हुए हैं, और इनसे कुछ भी निकलवाना हो, जानना हो, आरटीआई को तो तबाह कर रहे हैं। जो सब कुछ छुपाना चाहते हैं और इनसे जानना चाहो तो कोर्ट जाना पड़ता है। ये तुम्हारी ईमेल, सोशल मीडिया सब जानना चाहते हैं, सब जगह एक्सेस चाहते हैं। तुम बेडरूम में क्या करते हो वो जानना है, तुम क्या खाते हो वो जानना है, तुम किसके साथ दोस्ती रखते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, सब कुछ जानना है इनको, अपना कुछ नहीं बताना। नो डाउट सीएम नायडू, कौन है वो? चंद्रबाबू नायडू। वो छोड़ो, किसी और दिन का टॉपिक है आज का। बार बार तुम्हारे मुंह पे आके झूठ बोला है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के झूठ बोला है, उससे मैं और क्या उम्मीद करूं? सरप्राइज कैसे हो जाऊं मैं इस पे? डिग्री नकली है तुम्हें भी पता होना चाहिए, अब तक होती असली तो अब तक दिखा चुका हूं। शादी का स्टेटस झूठ बोला हुआ है, 2002 में इनका पार्टिसिपेशन नहीं था, झूठ बोला हुआ है। इनोसेंट लोगों जो प्रूफ है उनको जेल में डाला हुआ है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? देशभक्ति, धर्म, इन दोनों को निचोड़ के इतनी बार कर लिया ना इन्होंने। 2019 में भी कोई आया था, पुलवामा, 2024 ऑपरेशन सिंदूर, 2029 एक और हुआ, देख लेना तुम। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई अगर ये इलेक्शन हारी, 2029 में सरकार बदली, तो या तो ये देश छोड़ के भागेंगे या ये जेल में रहेंगे। मैं ये दोनों में से एक चीज नहीं सोचता, एक चीज नहीं। अगर ये इलेक्शन हारे, जो भी करके, वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे ना हारने के लिए, चाहे जैसे भी हो, बाय हुक और क्रुक। बट अगर हारे, पूरे देश में अशांति का माहौल मैं देख सकता हूं। ये शांति से जाने वाले नहीं, तबाही मचाने लायक
काबिलियत और पैसा फंडिंग सब रखा हुआ है इन्होंने।